आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई अपने आप को ऐसा सवाल कर दिया जो कभी आपने सोचा ही नहीं था, ना कभी सुना था और ना ही कभी पढ़ा था, और आपका जीवन उसको देखकर, उसको सुनकर अपने आप में ही खड़ा हो गया। मैंने रात एक ऐसे लिखा है और आपको कॉस्मिक आर्ट थर्ड आई में दिखेगा, जिसका नाम है रहस्यमयी सवालों की कहानी। उसमें मैंने वो अनोखे सवाल डाले हैं जो हमारे जीवन में बहुत गहरी हलचल कर देंगे और हमारे को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे निर्वाणा के बाद क्या है, ये यूनिवर्स जब शुरू हुआ तो उस वक्त क्या था, और अब जब ये ख़त्म होगा तो फिर क्या होगा। फिर उसमें सवाल है जो मैंने अपने आप को किए हैं। अगर आज कृष्णा आकर ये कह दे कि भाई मेरे से अर्जुन को आत्मबोध नहीं हुआ, मेरे को अर्जुन ने आत्मबोध करवाया है, मैं कृष्णा ने जो कहा है लोगों ने कि कृष्णा ने गीता उचारी है, वो बालिक मैं नहीं, अर्जुन ने गीता उचारी है। मैं उसको कहता था तू जोधा है, झगड़ा कर, और वो कहता था जोधा भी एक संत हो सकता है, जरूरी नहीं झगड़ा तलवार उठाकर ही किया जाता है, तलवार के बिना भी युद्ध को जीता जा सकता है। और मेरी इस वार्तालाप में मेरे को आत्मबोध करवाया था अर्जुन ने, और मैं तो एक राजा था। क्या आपको लगता नहीं कि जो आज हिंदू राज का साम्राज्य है कि गीता ने ऐसा किया था, अगर वो उल्ट पुल्ट हो जाए और वो गीता जो लिखी है, कहते हैं उचारी है कृष्णा ने, और वो आज आके कृष्णा कहे कि नहीं ये गलत है, मेरे जो प्यारे लोग थे उन्होंने मेरा नाम लिख दिया, ये तो उचारी ही अर्जुन ने है और इसको तरोड़ मरोड़ दिया है। मैंने अर्जुन को कहा कि युद्ध कर, और अर्जुन ने कैसे मेरे को आत्मबोध की प्राप्ति करवाई कि एक योद्धा भी संत हो सकता है। क्या हिंदुइज्म की जो नींव है वो हिल जाएगी कि नहीं। ये मैंने अपने आप को सवाल किया, ये मेरे सवाल हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने जीवन की गहराई को देखना है, गहराई में ही जीना है और गहराई में ही मरना है। फिर मैंने अपने आप को सवाल किया कि अगर आज बुद्धा आए और ये कह दे कि जो मैंने कहा था, हम शून्य से पैदा होते हैं और शून्य में ही मर जाते हैं, शून्य में ही लीन हो जाते हैं, अगर वो कह दे कि नहीं, मैं आज कहता हूँ शून्य के बाद भी एक जीवन है, उस वक्त मेरे को नहीं पता था, आज मैं ये बताने के लिए आया हूँ, तो क्या हिंदुइज्म वो होगा जो आज है, जहाँ वो बदल जाएगा। इसके बाद मैं फिर अपने आप को सवाल करती हूँ, अगर हजरत मोहम्मद आकर कहें कि भाई ये कुरान मेरे को नहीं आई, मैं तो जा रहा था, मेरे को एक फ़कीर मिला जिसने ये लिखी हुई थी दास्तान, और मेरे को इतनी अच्छी और इतनी प्यारी लगी, और मैंने जाते जाते ये एक ऐसे इंसान को पकड़ा दी, क्योंकि मेरा अभी संसार में एक मकसद था, उसकी जंग चल रही थी,
मैं नहीं जा सकता था और मैंने एक फ़कीर को पकड़ाई जे किताब कि तू जे किताब जाकर दुनिया को दे, जे दुनिया के पढ़ने के काबिल है, दुनिया का मैप बदल जाएगा, दुनिया सुंदर हो जाएगी। जे मेरे को अल्लाह ने नहीं दी थी, जे तो एक और फ़कीर था जिसको दी हुई थी, और मैंने इस किताब को दुनिया तक पहुंचाया है, और जे मेरे को उचारी हुई नहीं है। क्या अगर जे अल्फिया बयान हज़रत मोहम्मद आकर दे दें तो क्या इस्लामिक कम्युनिटी जिस पिलर पर खड़ी है, क्या वो वही पिलर पर खड़ी रहेगी जहाँ उसमें बदलाहट आएगी? बाबा नानक, अगर बाबा नानक आ जाकर कह दे एक ओंकार सतनाम जो मूल मंत्र है, मेरे को संगीत का शौक़ था। एक दिन जब मैं मक्के की ओर गया, वहाँ पर मैंने जे संगीत में बैठा था, और वहाँ पर जाकर मेरे को संगीत की लगन में मैं गुम था, और मैंने देखा बाला और मर्दाना जे गुनगुना रहे हैं ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर। जब मैंने देखा और मेरे को उनका उच्चारण में ही मेरे को परमात्मा का दीदार हो गया। जे मैंने नहीं उचारा, मैंने बाला और मर्दाना से सुना है। क्या सिख इज़्म का जो आज का ढांचा है वो वहीं पर रहेगा जो हिल जाएगा, या फिर हिल जाएगा? जीवन के जिस रूप में हम खड़े होते हैं, जीवन के जिस पिलर पर हम खड़े होते हैं, मैंने देखा कि वो पिलर मेरी ज़िंदगी के सब गायब हो गए, क्योंकि सच कुछ और है। जो सच है ना तो वो संसारी है। हम कहते हैं कि संसार सच नहीं। मैंने देखा जैसे बाबा कबीर ने कह दिया कि मैंने सोचा था सूर्य पश्चिम से निकलता हो, मैंने देखा कि नहीं, जब पूर्व से नहीं निकलता, जब तो पश्चिम से निकलता है। मैंने देखा कि जो मछली है जो पानी में रहती है, नहीं, आज मैंने देखा कि मछली पानी में नहीं रहती, मछली तो रुखों पेड़ों पर रहती है। जब कबीर ने ये फरमाया, उसके पीछे राज क्या था? उनका कहने का मतलब ये था कि जो हम संसार को देखते हैं, जिस रूप में देखते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखते हैं, जिस भरोसे के थ्रू देखते हैं, जिस भावना से देखते हैं, वो सब की सब झूठ हो जाती है। संसार जो दिखाई देता है दूसरे आयाम पर, संसार वो नहीं है। अब मैंने उससे एक बात और गहरी कर दी। मैंने अपने आप को सवाल किया, अगर बाबा नानक आकर कह दे कि जे बाला मर्दाना ने उचारा था, अगर हज़रत मोहम्मद आकर कह दे कि ये तो किसी इंसान ने, आम इंसान ने, किसी ने लिखा तो हुआ था, किताब लिखी हुई थी, मेरे को इस किताब से आत्मबोध हुआ, और मैंने ये किताब जिसको कहते हैं कुरान, और मैंने ये दुनिया को गिफ्ट देने के लिए एक इंसान को पकड़ाई थी कि ये दुनिया के काम की चीज़ है।
दुनिया इसको पढ़कर खुदा को, खुदाई को, ये जीवन चेंज हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे, लोग सुंदर हो जाएंगे। अगर हमारा आज धर्म जिन 4-5 पिलरों पर खड़ा है, अगर वो 4-5 पिलर हिल जाएं हमारी धरती हमारे पाँव से, हमारे मन से, तो हमारा ये जीवन कैसा होगा? ये सवाल मैंने अपने आप को किया था कि जिंदर ऐसा सोच कि ये बाबा नानक ने नहीं कहा, ये हजरत मोहम्मद ने नहीं लिखी, ये कृष्णा ने नहीं लिखी, ये जो आज जिस पर धर्म खड़ा है ये कुछ और है, जो लिखने वाले हैं वो कुछ और है। तो फिर तू क्या करेंगी? जैसे संसार वो नहीं, वैसे धर्म भी वो नहीं, जैसे आध्यात्मिक जीवन भी वो नहीं। अगर जो आज तक हमारे में कॉन्सेप्ट है धर्म का, हमारे में कॉन्सेप्ट है हमारी सोच का, रिश्तों का, संसार का, किसी भी तरह की हमारी भावना है, हमारे विचार हैं, कुछ भी हो जिन पर हम खड़े हैं, जैसे हम सबको देखते हैं, अगर वो हमारे पाँव के नीचे से सरक जाए तो तू कहाँ खड़ी होगी? जिंदगी की जो असलियत है वो क्या है? जब मैंने 28 बार देखा जिंदगी की जो असलियत है, ना ही वो संसारिक है, ना ही वो धार्मिक है, ना ही वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है। जिंदगी की असलियत के ये हिस्से हैं, पर ये पूर्ण रूप में ये वो नहीं है। ये एक रास्ते हैं। धर्म मुकम्मल जीवन नहीं है, संसार मुकम्मल जीवन नहीं है, आध्यात्मिक मुकम्मल जीवन नहीं है। मुकम्मल जीवन इन सब से भी पार है। ये एक सिर्फ रास्ते हैं। आध्यात्मिक भी एक रास्ता है, संसार भी एक रास्ता है, धर्म भी एक रास्ता है। जीवन को, उस वास्तविक जीवन को, उस रियल जीवन को, उस असलियत को समझने का ये एक सिर्फ रास्ता है। जो असलियत है हमारे जीवन की, इस ब्रह्मांड की, इस चीज़ की, हर जरे जरे की, वो बिल्कुल ही अलग है। उसका ना ही धर्म से वास्ता है, उसका ना ही आध्यात्मिकता से वास्ता है, उसका ना ही संसार से वास्ता है। ये सब उसको रिप्रेजेंटिव करते हैं, पर फिर भी वो इन सब से पार है। वाह! जब मैंने इस असलियत को अलग अलग क्षेत्र में जाकर देखा, मैं कहीं से भी चलती हूँ, मैं वहीं पर जाकर खड़ी हो जाती हूँ, ज़ीरो में। मैं किसी भी रंग को देखती हूँ, वो रंग उसी में घुल जाता है। मैं किसी भी रूप को पकड़ती हूँ, वो रूप उसी में घुल जाता है। मैं किसी भी धर्म को, किसी भी विचार को, किसी भी भावना को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी जीव को, किसी भी पेड़, रुख, आकार को पकड़ती हूँ तो वो उसी चीज़ में घुल जाता है। वो घुलना एक ही चीज़ में है, जो जीवन का असली रूप में सच है। जो जीवन का सच है, उसका इस तमाम रूप, रंग, आकार, चाहे वो संसार का है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, उसका इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। बालक ये संबंध सबके
सब उसके साथ हैं, ये सब उसको रिप्रेजेंटिव करने के, उसका व्याख्यान करने का एक तरीका है, एक जरिया है जो हम सब करते हैं। पर वो असलियत बिल्कुल ही कोरी की कोरी, सजरी की सजरी, ताज़ी की ताज़ी, नई की नई, वैसी की वैसी ही रहती है। जिसको कोई देखता है जब, उसको ऐसे लगता है कि मैंने ही इसको पहली बार देखा है, आज तक इसको कभी किसी ने छुआ भी नहीं। अनोखे सवाल, वो सवाल जो जीवन को हिला के रख देते हैं, जब हमारे में आते हैं तब हमारा जीवन बदलता है। पहले सवाल थे मेरे रिश्तों पर, फिर सवाल बने मेरे खुद पर, फिर सवाल बने विचारों पर, सोच पर, भावना पर, फिर सवाल बने धर्म पर, फिर सवाल बने आध्यात्मिक जीवन पर। आज सवाल बनते हैं मेरे, जो मैं सवालों के कटहरे में रिश्तों को लेकर आई थी, आज मैं उस सवालों के कटहरे में खड़ा करती हूँ बाबा नानक को, ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों को। चाहे वो कोई भी ऋषि मुनि हो, चाहे वो कोई भी पीर पैगंबर हो, मैं उनको सबको खड़ा करती हूँ अपने इन सवालों के जरिए अपने आगे के। बताओ ज़िंदगी की असलियत क्या है, और जो तुम सब ने उचारा और जो तुम सब ने कहा, जिसके पीछे जो संसार है, वो कहाँ तक वास्तविक असली असलियत के करीब है। आज मेरी उंगल जे सवाल करती है ऋषि मुनि पीर पैगंबरों को, आप आगे निवेदन करती हूँ, मेरा वो ऐसे भी ज़रूर पढ़ना जिसका नाम है रहस्यमयी सवालों की कहानी। और मेरा जो सवाल है, अगर आपके जीवन को हिला गए, मैं कहती हूँ कि आप जन्म और मरण से पार हो गए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसते रहो।